नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी उम्र 23 से 26 के बीच में है या 27-28 वर्ष के भी आप हो गए हैं तो रिसेंटली हमारे जीवन में दो कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा होता है। मेरे पास ऐसा ही एक केस स्टडी आया था, वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। तो आप पहले समझ लीजिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई मुझे अभी शादी करके सेटल हो जाना चाहिए या मुझे करियर पर फोकस करना चाहिए। भाई करियर में अभी कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह देने में टाइम वगैरह लगता है, तो फीमेल के लिए तो सबसे बड़ा एक बिग पॉइंट होता है ये कि भाई मुझे शादी करके सेटल होना चाहिए कि या अभी मुझे करियर पर फोकस करना चाहिए। तो कुंडली के माध्यम से आप अपने जीवन का अहम फैसला बहुत आसानी से ले सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की कुंडली के आधार पर आप बिल्कुल भी फैसला नहीं लीजिए। जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको सॉफ्टवेयर से बनी हुई कुंडली देता है तो उसमें उसका कोई रोल नहीं रहता है, कोई वह आपके लिए प्रेडिक्शन नहीं करता है। आपने यदि उनको डेट ऑफ बर्थ शेयर करा है, उन्होंने कंप्यूटर पर डेट ऑफ बर्थ डाला और कुंडली आ गई, 100 पेज 150 पेजेस की कुंडली आ गई, 100 पेजेस की कुंडली आ गई और फिर वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं पीडीएफ के रूप में। उनका कोई वहाँ पर उनका रोल ख़त्म। उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को समझा भी नहीं और ना ही सॉल्यूशन दिया। सिर्फ कुंडली में सारी चीज़ें 150 पेजेस में आ जाती है, बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी। बहुत सारी कुंडलियाँ मेरे पास ऐसी आती है कि मैडम हमारे पास तो 150 पेजेस की कुंडली है, आप सिर्फ प्रेडिक्शन करके हमें बता दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। मैनुअल कुंडली प्रेडिक्शन में काफ़ी समय लगता है और जो भी कुंडली मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो हाथ से बनी हुई होती है, तो उसको लिखने में भी काफ़ी समय लगता है। और जब मैं आपको विश्लेषण करके देती हूँ तो हर चीज़ लॉजिक के साथ बताती हूँ। कॉल कंसल्टेंसी में 100% आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक प्रश्न होता है हमारी लाइफ में कि अभी हमें शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए। कई बार हमारे मन में भी ऐसे थॉट आते कि अच्छा रिश्ता आ रहा है, ये हमारे हाथ से चला जाएगा, बाद में रिश्ते नहीं मिलेंगे, अभी तो हमें शादी कर ही लेना चाहिए। लेकिन जीवन की ये सबसे बड़े जो डिसीजन होता है आपको सही विश्लेषण करवा कर लेना चाहिए। कुंडली में सब चीज़ें छुपी हुई है, सारे राज छुपे हुए हैं, उनको आप सारे सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। डिपेंड है आपने कहाँ पर विश्लेषण करवाया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कुंडली विश्लेषण आपके साथ में करती हूँ। तो ये एक जातक थे जिन्होंने मेरे माध्यम से कुंडली विश्लेषण करवाया था। ये फॉरेन के क्लाइंट हैं, उन्होंने फ़ौरन से मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आता है। तो उनका था कि ये ऐसा एक फ्री ऑनलाइन कुंडली बनवाया था सालों पहले, मतलब वो उस पर विश्वास नहीं करते। तो आपके पास भी इस तरीके से कुंडली होगी जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से आपके पास कुंडली होगी, ज़रूर होगी और आपने बनवाई होगी। और कई एस्ट्रोलॉजर ऐसी कुंडलियाँ बनाकर आपको देते भी हैं। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर की कुंडलियाँ मेरे पास आती है जो अपने आप को बहुत अधिक बड़ा समझते हैं, जिनकी फ़ीस भी बहुत अधिक हाई फाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 84 पेजेस की कुंडली है। और भी बहुत कुंडली रहती है, इसको खोल के मैं बता सकती हूँ, लेकिन किसी का नाम शो हो जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुंडली आपको मिलता ही होगा ज़रूर। ये आपकी डिटेल होती है और मैं इसको स्पीड में आपको बता सकती हूँ। इस तरीके से पूरा कुंडली होता है जिसमें कुछ भी आपके काम का नहीं होता है। ये सिर्फ ज्योतिष के परीक्षण के लिए ज्योतिष खुद यूज़ करता है वह होता है। ये 205 पेजेस की कुंडली है, ठीक है। तो इतने पेजेस की कुंडली में वैसे कुछ खास नहीं होता है। सारे ग्रहों के उपाय आपको बता देंगे, सारे रत्न बता देंगे, सारे रुद्राक्ष बता देंगे, सारे मंत्र कर बता देंगे। काल सर्प दोष भी है, मंगल दोष भी है और ना जाने कितने दोष प्रकार बता देंगे, कितनी जड़ी बूटी आपको बता देंगे, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी करना संभव नहीं है, मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा सॉफ्टवेयर से बनी हुई कुंडली पर आप आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें। जीवन के अहम डिसीजन उसके बेसिस पर नहीं लीजिए, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। तो चलिए इनका कुंडली विश्लेषण हम कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि आप क्या अभी इनको शादी करना इनके लिए उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, या थोड़ी समय ये बाद रुके, जब दशा अच्छी एक्टिव हो तब इनको शादी करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बुध से शुक्र की दशा चल रही है जो कि 2028 तक रहेगी, ठीक है ना। तो बुध छठे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है और शुक्र भी 8वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत नहीं देता है, सुखी वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं बताता है, क्योंकि 7th हाउस किसी भी एंगल से एक्टिवेट नहीं है। आपकी शादी के योग तभी बनेंगे जब 7th हाउस हमारा एक्टिवेट होगा, 11th हाउस एक्टिवेट होगा और 2nd हाउस एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि 11th हाउस हमारा गेन के हाउस को बताता है, 2nd हाउस हमारे परिवार कुटुंब को बताता है, परिवार वृद्धि को बताता है, और 7th हाउस आपके
शादी को बताता है, या अर्थात आपकी शादी के योग कब बनेंगे। तो इन हाउसेस का एक्टिवेशन होना बहुत अधिक ज़रूरी है। ये हाउस आपकी दशा के रूप में एक्टिवेट होना चाहिए, आपके नक्षत्रों के रूप में एक्टिवेट होना चाहिए जब आपकी शादी के योग बनते हैं। इस तरीके से विश्लेषण किया जाता है। अब सपोज करो ये इसी दशा में यदि शादी कर लेते हैं अपने करियर को छोड़कर, तो ये दशा इनके लिए पेनफुल हो सकती है। इस समय इनके यदि शादी करेंगे तो डाइवोर्स जैसे योग भी बन जाएंगे, क्योंकि छठा हाउस इनकी महादशा के रूप में एक्टिवेट है और आठवां हाउस शुक्र उच्च राशि में स्थित है, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं। सेवेंथ हाउस के लिए अच्छा नहीं है, छठा हाउस एक्टिवेट होना अच्छा नहीं मानते हैं। उसके बाद इनके सूर्य की अंतर्दशा आएगी। अब कई बार क्या होता है, शादी हुई और उसके बाद जस्ट और अधिक नेगेटिव दशा आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल फिर क्रिएट हो जाता है। 100% सेपरेशन के योग बन जाते हैं, क्योंकि उसके आने वाली दशा अगर फेवरेबल होती है तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब एक रहता है ना, छोटा मोटा इश्यूज़ हुआ और फिर वापस से हमारी गाड़ी ट्रैक पर आ गई, तो वो हो जाता है। बट उसके बाद भी हमारे पास सूर्य की अंतर्दशा इनके पास आ रही है। तो सूर्य आप यहाँ पे देखिए शादी को कमिटमेंट तो कर रहा है, यानी कि सेवेंथ हाउस एक्टिवेट तो है, बट सूर्य भाव चलित कुंडली में यहाँ पर स्थित है, यानी कि वापस से छठा हाउस स्ट्रांगली हो गया है। भाव चलित कुंडली के ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, तो वो भी हमको स्थिति देखनी है। सूर्य के नक्षत्र यदि हम देखें तो राहु और बुध आ रहे हैं, वापस से सिक्स्थ हाउस बार बार इनकी कुंडली में एक्टिव है, जो कि शादी नहीं होने देगा। बाय फॉल्ट हो भी गई, क्योंकि परिवार का प्रेशर रहता है, हम भी चाहते हैं भी शादी हो जाए, तो कोई भी रिश्ता जब आता है तो हम ऐसे ही सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान कर लेते हैं, या फिर हम नाम बदल कर लेते हैं, या कोई बड़ी पूजा पाठ करवा लेते हैं, भाई अब तो शादी करनी है। कई बार ऐसे डिसीजन भी होते हैं कि भाई उम्र हो गई है, 26 साल की उम्र हो गई है, अब तो शादी करनी ही चाहिए, उम्र हो गई है। बाद में आगे रिश्ते अच्छा नहीं आए, सपोज करो कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है, हमने कुंडली मिलान भी कर लिया, ओके है, बट दशा ऐसी है तो 100% वो सेपरेशन होगा। मतलब होगा क्यों? क्योंकि उपनक्षत्र के रूप में छठा हाउस, महादशा के रूप में छठा हाउस एक्टिव है, जो कि डाइवोर्स होने के 100% योग बनाता है। तो जब हम ज्योतिष शास्त्र से ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं तो वही आपके जीवन का अहम डिसीजन लेने में आपको सहायता प्रदान करता है। इसलिए ये ग्रह नक्षत्रों की जो दशाएं होती है वो हमारे जीवन के लिए सबसे पावरफुल दशा होती है। जैसी दशा आपके ग्रह की चलेगी वैसा ही जीवन में आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये दशा इनके करियर के लिए सबसे बेस्ट दशा है, क्योंकि छठा हाउस हमारे कंपटीशन हाउस को रिप्रेजेंट करता है। यदि इस दशा में आपने कोई भी कंपटीशन दिया और सूर्य भी वहाँ पर स्थित है, या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर कोई कंपटीशन आप देते हैं, तो 100% सक्सेस के योग बनते हैं। तो अब इस समय हमारे को क्या डिसीजन निकल कर आया कि इस समय हमको करियर पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस समय हमको शादी करनी चाहिए। तो शादी हमको 2029 तक नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, भले ही हमारी उम्र हो जाए। तो 29 के बाद ये शादी करेंगे तो 100% इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद चंद्र की दशा एक्टिव होगी, तो चंद्रमा हमारे भाव चलित कुंडली में 7th हाउस में एक्टिव होगा, तो 7th हाउस की दशा एक्टिवेट होगी, और चंद्रमा के जो नक्षत्र आएंगे वो गुरु और राहु को रिप्रेजेंट करेंगे। तो गुरु जो है 5वें हाउस को रिप्रेजेंट कर देगा, यानी कि छठे हाउस का वो नेग्लेशन करवा देगा। भाई छठा हाउस हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए जब हम शादी करते हैं, नक्षत्र के रूप में, उपनक्षत्र के रूप में, या फिर हमारे 7th हाउस के रूप में भी। कई बार 7th हाउस में भी स्थित होता है तो वो दशा भी उसके लिए पेनफुल होती है। तो राहु के रिजल्ट देगा वो, राहु हमारे बेनिफिट को बता रहा है। तो इस समय यदि शादी वो करते हैं 29 के बाद 2030 में, तो 100% यानी कि मार्च 2029 के बाद ये शादी करेंगे तो 100% इनकी शादी सक्सेसफुल होगी, और इस समय इनका करियर भी स्टैब्लिश हो जाएगा। इनको कम से कम 4 साल का समय मिल जाएगा, तो अच्छे से ये कंपटीशन वगैरह देकर एक अच्छी पोस्ट अचीव कर लेंगे। उसके बाद ये शादी करेंगे तो 100% इनको लाइफ में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आने वाली दशा इनके फिर फेवरेबल रहेगी। और 5वां हाउस एक्टिव है, तो शादी के बाद जस्ट संतान होने में भी कोई भी दिक्कत इनके परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर 5वां हाउस में भले केतु है, तो केतु की छोटी मोटी रेमेडीज यदि हम कर लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा वाला प्रश्न यही है कि गलत दशा में यदि हमने कोई कार्य ऐसा कर लिया जो हमारे जीवन भर के लिए सक्सेसफुल होना चाहिए, तो फिर वो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि डाइवोर्स होने के पश्चात जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। हर जगह हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उम्र भी निकले जाती है, और बाय फॉल्ट कई बार बच्चे भी हो जाते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी भी ख़राब होती है। इसलिए जब आप शादी करने जा रहे हैं तो सही
मार्गदर्शन लेना आपको बहुत अधिक ज़रूरी है। पिछला वीडियो भी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बनाया था, पूरा आपको लॉजिक के साथ समझाया था। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो उसे भी आपको ज़रूर देखना है, ताकि आप समझ सके कि सही जगह आपको कुंडली मिलान भी करवाना है, सही जगह आपको विश्लेषण भी करवाना है। ऑफलाइन के चक्कर में या लोकल एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, जो कि आपके जीवन के गलत डिसीजन आपको देखकर आपके जीवन को वह खराब कर सके। दोस्तों, तो दशाओं का रोल हमारे जीवन में बहुत बहुत होता है, वह हम चेक करके सही डिसीजन हम ले सकते हैं। भाई हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, हमारा करियर कैसा रहेगा, किस दिशा में हमको करियर का चुनाव करना चाहिए, भाग्य हमारा कैसा रहेगा, फाइनेंस हमारा कैसा रहेगा, फॉरेन के योग बनते हैं कि नहीं बनते हैं, हमारे जीवन में कितनी सुख सुविधाएं हमको प्राप्त होगी, कितना कंफर्ट जोन हमारे लाइफ में रहेगा, संतान पक्ष कैसा रहेगा, हमारा जॉब वगैरह कैसा रहेगा, ट्रांसफ़र के योग, मतलब जो भी जीवन में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उन सब का आंसर हम हमारी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। सब कुछ राज यहाँ पर छुपा हुआ है। तो आज छोटा सा एक एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाया है कि कौन सी दशा में कौन सा कार्य करना चाहिए। तो इनको क्या करना चाहिए, करियर पर फोकस करना चाहिए, शादी का विचार अभी छोड़ देना चाहिए। ये इनके सवाल का जवाब हो जाता है, तो हमको भी एक शांति हो जाती है कि हाँ आगे जाकर हम भाई आराम से शादी कर सकते हैं, हमारे योग भी है, तो कोई चिंता नहीं होती, फिक्र नहीं होती, फिर उस काम में हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं। अब सपोज़ करो हमारा दिमाग तो चल रहा है अभी शादी कब होगी, शादी कब होगी, तो हम कंपटीशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते, फिर हमको फेलियर का सामना करना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको हमेशा सही जगह मार्गदर्शन लेना बहुत अधिक ज़रूरी है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे आपको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। जिन भी जातकों ने मेरे माध्यम से कुंडली विश्लेषण करवा रखा है वह भी कमेंट ज़रूर करा करें, ताकि सही लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। आप किसी विशेष टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर आपको मुझे कमेंट के द्वारा बताना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर अप करने का पूरा प्रयास कर सकूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।